बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो एडिटिव इनवर्स से मुराद आपने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में चली जाएगी, जो माइनस वाली है वो प्लस में हो जाएगी। तो यही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ये है -2 4, यहाँ पे -2 -2 4 1। तो इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां पे 2 प्लस में है, तो यहां पे -2 आ जाएगा। ये -2 है, इस माइनस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में आ गया, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों की दोनों वैल्यूज प्लस में है तो इस माइनस की वजह से ये दोनों नेगेटिव में हो जाएंगी, तो ये -4 और -1 ये हो गया। अब चलते हैं मैट्रिक्स बी के अंदर। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 and 1। तो अब एडिटिव इनवर्स इसका -b होगा, तो यहां पे इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई किया तो b का एडिटिव इनवर्स क्या आया? एडिटिव इनवर्स ऑफ b -b इक्वल टू, अब ये माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं हमारे पास प्लस में हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगी माइनस में। इस माइनस की वजह से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ इस प्लस के साथ, इनके प्लस के साथ, तो ये तीनों माइनस में आ गई। -1 -2 -3। अब ये यहाँ पे 0 न्यूट्रल होता है, ये ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो 0 ऐसे रहेगा। अब ये दोनों -1 और -2 है तो ये +1 और +2 हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस में है तो ये प्लस हो गया, ये -3 और +1 को हमने किया -1। तो b का एडिटिव इनवर्स ये रहा। अब चलते हैं c के। c हमारे पास है 4 -2, तो c इज इक्वल टू, अब ये इसका एडिटिव इनवर्स यहां पे लिख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ c इज इक्वल टू c -c इज इक्वल टू माइनस, अब इसकी वैल्यू जो है, जो इसका मैट्रिक्स है उसके साथ भी हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर आया हमारे पास -c इज इक्वल टू, ये +4 प्लस में है तो -4, अब ये 2 माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये रहा आपका c मैट्रिक्स c का एडिटिव इनवर्स। मैट्रिक्स d, d का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -3 2 0 -2 1। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो अब इसके मैट्रिक्स के साथ भी हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -3 2 0 -2 1। तो ये
अब हमारे पास -g आ गया, प्लस में है, ये 1 प्लस में है, इस माइनस की वजह से ये हो गया -1, ये -3 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए दोनों तो ये प्लस हो गया 3, ये 2 प्लस में है, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया 0, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +2 हो गया। अब इस 1 को, ये प्लस में है, इस माइनस की वजह से -1 हो गया। तो ऐसे आपका ये है मैट्रिक्स डी का एडिटिव इनवर्स। ए तो ये है 1 0 0 1, तो यहां पे इसको ई लिख लेते हैं। तो इसको अब ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो दोनों वैल्यूज जो है हमारी माइनस में चली जाएंगी, यानी -1 0 फिर 0 -1, तो ये ई का एडिटिव इनवर्स आ गया। लास्ट वन है हमारे पास मैट्रिक्स एफ। तो 3√1 -1 2√, तो 300 प्लस में है, अब यहाँ पे 300 प्लस में है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास -300। ये 1 प्लस में है, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया -1। अब ये -1 माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +1 हो जाएगा। और 2√, प्लस में है, इस माइनस की वजह से ये -2√, हो गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 नहीं था, ये क्वेश्चन 2 था। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।